Assalamu alaikum students. Today we will discuss about anatomy of the thigh. And thigh is the second region of the lower limb, as we have discussed in previous lectures. हमने लोअर लिम्ब की जब इंट्रोडक्शन में बात की तो हमने कहा था कि एक फर्स्ट रीजन जो है वो ग्लूटियल रीजन होता है, दूसरा जो लोअर लिम्ब का रीजन है दैट इज़ द रीजन ऑफ द थाई. अब हमने आज इसकी कंप्लीट एनाटमी, इसके जो सरफेस मार्किंग्स हैं, इसकी जो कंपार्टमेंट्स हैं, मसल्स हैं, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, एज पर प्रीवियस रूटीन हम इसको देखेंगे और वन बाय वन करके हम इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल द एनाटमी ऑफ द थाई, सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा एरिया है और कहाँ पे, कौन से एरिया को द रीजन ऑफ द थाई कहते हैं. और द एरिया इज द एरिया बिटवीन द पेल्विस एंड द नी. जैसा कि आपको मार्क किया गया है राइट साइड पे, जो आपको थाई का रीजन एक साइड पे एक जो एरो हेड जो पेल्विस का एरिया है, यानी कि पेल्विस का ये वो एरिया जहाँ पे हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट कर रहा है विद द एसिटेबुलम ऑफ द हिप बोन. और एसिटेबुलम आपको अच्छी तरह पता है कि एक मीटिंग पॉइंट है, एक जॉइंट है ऑफ ऑल द थ्री पार्ट्स ऑफ द हिप बोन. और हिप जॉइंट फॉर्म होता है. तो पेल्विस के एरिया और नी के दरमियान का जितना भी एरिया है, दिस एरिया बेसिकली इज कॉल्ड द थाई. और इस रीजन की आप बोन अच्छी तरह से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. एंड यू नो वेरी वेल कि द सिंगल बोन इन द थाई इज द फीमर. नीचे एरोहेड में आपको फीमर दिखाया गया है, जहाँ से हेड ऑफ द फीमर जो कि हिप जॉइंट बनाता हुआ नीचे बिलो इट्स डिस्टल एंड जो है पटेला और टिबिया के साथ इसकी आर्टिकुलेशन होती है और नी जॉइंट बनता है. सो द थाई इज द एरिया बिटवीन द पेल्विस एंड द नी. और इसके फिर फर्दर अब हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट इस पे अब हम बिल्डअप करेंगे कि क्या कौन से एरिया के अंदर, थाई के इस एरिया के अंदर ये बेसिकली बना हुआ कितने कौन से कंटेंट शामिल हैं इसमें. और इसकी कंटेंट्स में मसल्स हैं, ऑब्वियसली मसल्स होंगे, फेशिया होगा और उनकी जैसा कि आपको पता है कि हम जब भी स्किन की, जिससे जब हमने जो थॉरिक्स पढ़ा, एब्डोमेन, पेल्विस, अपर लिम्ब, जितने भी एरियाज पढ़े, तो हम एक स्किन के साथ हमने स्टार्ट किया एक स्ट्रक्चर को. और उस सबसे पहले उस एरिया की स्किन को हमने डिस्कस किया. और स्किन के अंदर भी क्यूटेनियस नर्व सप्लाई, जो उसकी इनर्वेशंस हैं कि किस एरिया की जो स्किन है वो कौन सी नर्व से सप्लाई हो रही है. सो आफ्टर द स्किन the superficial fascia lies deep to the skin and consists of loose connective tissue. अब यहाँ से आगे आपने रिकॉल करना है कि कैसे हमने एब्डोमिनल वॉल के अंदर एक जब सुपरफिशियल फेशिया पढ़ा था तो उसके अंदर हमने कहा था कि एक जो आउटर लेयर होती है वो मेम्ब्रेनस लेयर, फैटी लेयर होती है, और जो इनर लेयर है वो जो स्कारपास और कोलिस फेशिया हमने डिस्कस, इफ यू रिमेंबर, डिस्कस किया था. एग्जैक्टली ऑन द सेम पैटर्न द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द थाई is differentiated into two layers. First is the superficial fatty layer and deep membranous layer. The inner side, inner surface is the deep membranous layer. और ये deep membranous layer जो है ये कंटिन्यू करती है एब्डोमिनल वॉल के साथ. और इसके एब्डोमिनल वॉल का मैं जैसे आपको बता चुका. और एब्डोमिनल वॉल के साथ और उसका जो डीप फेशिया है, यहाँ ऑब्वियसली एब्डोमिनल वॉल का भी एक डीप फेशिया है. वो डीप फेशिया जो थाई रीजन के अंदर कंटिन्यू करता हुआ आता है उसको फेशियल लेटा भी कहते हैं. ये आगे चल के हम देखेंगे. और ये एग्जैक्टली जस्ट इंग्वाइनल लिगामेंट, हमने डिटेल से एब्डोमिनल वॉल के अंदर इंग्वाइनल रीजन को पढ़ा था. हमने कहा था कि एक एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, एंटीरियरली जो मसल्स हैं एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के एक ट्रायंगुलर डिफेक्ट होता है. एक फेशिया ट्रांसवर्सालिस के अंदर एक सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग एंड डीप इंग्वाइनल रिंग के दरमियान में एक इंग्वाइनल लिगामेंट होता है और इंग्वाइनल रीजन, किनाल और वो सारा. सो उस एरिया के बिलो जो है जो डीप फेशिया है दैट इज कॉल्ड द. Now after the superficial fascia there is a deep fascia. और जो deep fascia of the thigh है वो strong एक जो
स्ट्रॉन्ग एक बैंड शेप थिकनिंग है जो कि इंक्लोज करता है थाई को लाइक अ ट्राउज़र लेग, जैसे कि एक ट्राउज़र लेग कंप्लीटली कवर अप करके एक थिकनिंग बना देता है, वैसे ही जो डीप फेशिया है ये एक थिकनिंग और होती है इसकी और अलोंग द एंटायर थाई, और ये इंक्लोज कर रहा होता है बेसिकली जो इसके अंदर जो मसल्स हैं डीप फेशिया के अंदर, एज यू नो के जो मसल्स जो होते हैं वो डीप फेशिया के अंदर इंक्लोज होते हैं। सो जो मसल हैं थाई के वो फेशिया लेटा के अंदर इंक्लोज होते हैं। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि यही डीप फेशिया जो कि अबव जो है ये पेल्विस और इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ अटैच होता है, और ऑन लेटरल साइड पे राइट साइड पे आप फिगर देख सकते हैं कि लेटरल साइड पे आपको इलियोटिबियल ट्रैक नज़र आ रहा है। जैसे ही ये डीप फेशिया थाई के लेटरल साइड पे इवॉल्व होता है तो ये एक थिकनिंग अगेन एक थिकनिंग जो है होती है जिसको इलियोटिबियल ट्रैक कहते हैं डीप फेशिया की। और ग्लूटियल रीजन के अंदर ये जब यही डीप फेशिया जो है ये शीट्स की शक्ल में ये टेंसर फेशियाई लेटा मसल्स और ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो कि ग्लूटियल रीजन के मसल हमने लास्ट प्रीवियसली पढ़े थे उनको इंक्लोज कर रहा होता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डीप फेशिया। आपको पता होना चाहिए कि डीप फेशिया व्हाट इज द डीप फेशिया, फेशिया लेटा किसको कहते हैं, इलियोटिबियल ट्रैक कहाँ पे होता है और इनका बेसिकली क्या सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंस है कि ये कौन से Now we will explain the iliotibial track। और जैसा कि मैंने पहले आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि और यहाँ पे भी बड़ा ब्रॉडली क्लियरली आपको आप पहले सबसे पहले iliotibial ट्रैक को देखें कि कैसे वाइट एक ब्राइट एरिया थिकनिंग आपको फेशिया की नज़र आ रही है जो कि इंटायर द लेटरल साइड ऑफ द थाई रन करती है, और थिकन लेटरल पार्ट ऑफ द फेशिया लेटा होती है। ये अटैच्ड अबव टू द iliac tubercle as a point on the iliac part of the hip bone and below the lateral condyle of the tibia। तो दोनों पॉइंट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसकी क्या सिग्निफिकेंस क्या है कि ये इलियोटिबियल ट्रैक जो है ये बेसिकली वो जो मसल अभी हमने कहा कि डीप फेशिया जो ग्लूटियल रीजन के अंदर जिन मसल्स को कवर कर रहा होता है जो कि टेंसर फेशियाई लेटा एंड ग्लूटियस मैक्सिमस मसल हैं, तो बेसिकली इलियोटिबियल ट्रैक जो है ये जो इन मसल की इंसर्शन है ये रिसीव करता है, और ये नो द सरफेस एनाटॉमी ऑफ द थाई। इस पे आप फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि कहाँ से फेमोरल ट्रायंगल से आप स्टार्ट करेंगे, और फेमोरल ट्रायंगल आप ये इसको ट्रायंगल क्यों कहा गया आगे हम जाके देखते हैं। ट्रायंगल के अंदर फेमोरल ट्रायंगल के अंदर फेमोरल नर्व, फेमोरल आर्टरी एंड फेमोरल वेन यहाँ पे ये तीनों लाई कर रही होती हैं और पास आउट करके स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही होती हैं, इनरवेट कर रही होती है। सार्टोरियस मसल जो है वो आपको नजर आ रहा है। इसके बाद एरेक्टर लॉन्गस मसल है, एरेक्टस फेमोरस मसल, ग्रेसिलस, वास्टस लिटरेलस मसल एंड वास्टस मीडियलस मसल। ये आपको एंटीरियर सरफेस ऑफ द थाई पे ये सरफेस एनाटॉमी यानी कि आप इनको आप एंटीरियर व्यू ऑफ द थाई पे आप स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द सरफेस by keeping in your mind the previous concept of the thigh। जो अभी हमने बात की कि चूंकि इसका एक फीमर कवर कर रही होती है एंटायर द रीजन को, तो फीमर के आप सेंटर के अंदर फिगर के अंदर देखते हुए समझेंगे कि फीमर के फ्रंट पे एंटीरियरली आपको एक कंपार्टमेंट नजर, ऑल दीज कंपार्टमेंट्स आर मेड अप बाय मसल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये कंपार्टमेंट्स बेसिकली मसल्स के बने हुए हैं, जो कि तीनों कंपार्टमेंट्स सेपरेट हैं, जिसके अंदर फेशिया की लेयर्स हैं। फेशिया इनको सेपरेट करता है और डिवाइड करता है, जो कि एंटीरियरली टू द फीमर होगा वो एंटीरियर कंपार्टमेंट कहलाएगा, जो कि इसके पोस्टीरियर है वो पोस्टीरियर, और राइट या लेफ्ट साइड पे जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आपको एक नजर आ रहा है, और पोस्टीरियर के ऑन द मीडियल साइड ऑफ द फीमर जो है आपको एक मीडियल कंपार्टमेंट नजर आ रहा है। तो ऑल दीज कंपार्टमेंट्स आर सेपरेटेड बाय नाउ जो कंपार्टमेंट्स ऑफ द थाई आपको एक
क्लियर अनदर क्लियर पिक्चर व्यू जो आपको नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो फीमर के क्रॉस सेक्शन जो आपको दिखाया गया है, इस क्रॉस सेक्शन के अंदर आप देखेंगे फीमर के इंटीरियर जो ब्लूइश एरिया आपको इंटीरियर कंपार्टमेंट है, और मीडियल साइड के जो इसको एडक्टर कंपार्टमेंट कहा गया, बिकॉज ये जो कंपार्टमेंट के मसल्स हैं ये बेसिकली एडक्शन ऑफ द थाई के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो दैट्स वाई मीडियल कंपार्टमेंट इज आल्सो कॉल्ड एडक्टर कंपार्टमेंट, और दैट्स वाई जो मसल्स के नेम्स हैं वो एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस, और ये सारे जो है ये आपको आगे जाके पढ़ने हैं। और उसके बाद पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, इसको पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को इंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी कहते हैं, बिकॉज इनके जो कंपार्टमेंट के मसल्स हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इन द एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन ऑफ द थाई। कंटिन्यू करते हुए प्रीवियस बात को कि द इंटीरियर कंपार्टमेंट मसल्स ऑफ द थाई फ्लेक्स द फीमर। नाउ अब क्लियरली आपको बता दिया गया कि जो इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन द फ्लेक्शन ऑफ द फीमर एट द हिप जॉइंट और एंड एक्सटेंड द लेग एट द नी। और ये आप अपने जो थाई और लेग को जो प्रैक्टिकल करते हुए आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे आप अपने थाई को फ्लेक्स करते हैं तो आपकी जो लेग है नी पे जो एक्सटेंड हो रही होती है, और ऑन द सेम पैटर्न ऑन कि जैसे ही आप फ्लेक्स करते हैं लेग को जब आपकी थाई एक्सटेंड हो रही होती है, तो जो फ्लेक्सर जो मसल्स हैं, जो फ्लेक्शन ऑफ द फीमर है या एक्सटेंशन ऑफ द लेग है, वो बेसिकली इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो हम आगे जाके देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। और देयर इज आल्सो कॉल्ड द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट मसल्स, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के एक्सटेंसर कहलाते हैं, और मीडियल कंपार्टमेंट के। जब भी हम बात करते हैं स्किन की, तो स्किन के अब इन तीनों क्योंकि तीनों कंपार्टमेंट्स ऑफ डिफरेंट मतलब उसमें ओरिएंटेशन में आ रहे हैं, तो तीनों कंपार्टमेंट्स की अलग अलग जो है उस एरिया की उस एरिया के कंटेंट, स्किन और सप्लाई जो है वो जितने भी उसके फेशिया है, मसल्स हैं, तो ऑल आर सप्लाइड बाय द थ्री डिफरेंट बिकॉज देयर आर थ्री डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, सो दैट्स वाई थ्री डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द nerves which innervate the thigh and which innervate the anterior compartment is innervated by the femoral nerve, which is formed by the L2, 3 and 4. Medial compartment के muscles और जितने भी contents हैं from the obturator nerve जो कि form होती है L2, 3 and 4 से, और posterior ये जो the largest branch of the sacral plexus जो कि sciatic nerve है, और sciatic nerve L4, 5, S1, 2 and 3 से form हो रही है। और posterior compartment के जितने भी muscles हैं from skin to the muscle deepest layer, all are supplied by the इस डायग्राम के अंदर आपको अब तीनों बातों को इकट्ठा कर दिया गया कि एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स जो हैं, फीमर के फ्रंट पे आप एंटीरियर कंपार्टमेंट आपको नजर आएगा जो कि एक्सटेंसर्स ऑफ द नी है और उनको फीमोरल नर्व सप्लाई कर रही है। मीडियल साइड फीमर की आप देखेंगे तो आपको मीडियल कंपार्टमेंट जो कि एडक्टर्स ऑफ द नी ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई कर रही है, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो आपको लेटरल साइड पे थोड़ा नजर आ रहा है, और ये फ्लेक्सर ऑफ द नी जो मसल्स इन्वॉल्व हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के शैटिक इंटीरियर सरफेस ऑफ द थाई को कंटिन्यू करते हुए जब हम बात करते हैं तो हमने जैसे सरफेस एनाटॉमी के अंदर देखा था कि कुछ सरफेस जो स्ट्रक्चर्स हमने मार्क किए थे सरफेस एनाटॉमी में, तो इंटीरियरली जब हम इस पिक्चर के अंदर आप राइट साइड पे स्ट्रक्चर्स को देखते जाएं, और सबसे पहले हमने, अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि फेमोरल ट्रायंगल होता है। तो वो ट्रायंगल बेसिकली बनता कैसे है ये सबसे पहले आपने देखना है, और मैंने कहा था कि फेमोरल नर्व एंड आर्टरी जो है वो उसके अंदर लाई कर रही हैं, लेकिन वो ट्रायंगल तीन जो इसके ना जो डिफरेंट बॉर्डर्स हैं वो इसके जो है ना वो बनते हैं, और ऑन द थ्री साइड्स जो है ये कवर्ड होता है विद द डिफरेंट मसल्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सो द बॉर्डर्स पे जब हम बात करेंगे फेमोरल ट्रायंगल के, तो आपने सुपीरियर बॉर्डर को देखना है कि कैसे इंग्वाइनल लिगामेंट इसका
सुपीरियर बॉर्डर बना रहा है फेमोरल ट्रायंगल का। मीडियली जो है ना ऑब्वियसली मीडियल साइड ऑफ द थाई पे मीडियली एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल है और लेटरल साइड पे ये आपको एडक्टर जो लेटरल साइड पे आपको मसल नजर आ रहा है दैट इज द सार्टोरियस मसल। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट स्ट्रक्चर्स व्हिच फॉर्म द डिफरेंट बॉर्डर्स ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल। फेमोरल ट्रायंगल का जो फ्लोर है वो तो बॉर्डर से जो कि थ्री डिफरेंट, अब फ्लोर उसका फ्लोर बेसिकली का किन डिफरेंट स्ट्रक्चर से बन रहा है। ये जितने भी मसल्स हम पढ़ रहे हैं ये आगे जाके हम थाई के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर हम जरूर देखेंगे। तो फ्लोर ऑफ द जो फेमोरल ट्रायंगल का जो फ्लोर है वो इलियोसॉस मसल, पेक्टिनियस मसल, एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल से बना हुआ होता है। और वो आपको बस एक स्ट्रक्चर का नाम याद रखना है कि कैसे इसका मीडियल जो बॉर्डर है वो कौन से स्ट्रक्चर से बनता है। ये जो रूफ ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल है वो फेशियल लेटा से बन रही है। तो आपने इसको इस ट्रायंगल को जस्ट इमेजिन करते हुए देखना है कि एंटीरियरली जो स्किन है जो कि फेशियल लेटा होगा, एंटीरियरली जो कि रूट बनाएगा और फ्लोर जो है वो डिफरेंट जो मसल जो डीपेस्ट लेयर्स रखी हुई हैं वो इसका another structure found on the anterior surface of the thigh that is the adductor canal। एडक्टर कैनाल बेसिकली है क्या और इसके अंदर आपने ये देखना है जैसे कि फेमोरल ट्रायंगल की अपनी सिग्निफिकेंस थी, इसी तरह से एडक्टर जो जब मसल ये तीनों जब एडक्टर जो है ये इनकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं तो यहाँ पे एक गैप फॉर्म होता है जिसको एडक्टर कैनाल कहते हैं। और इस गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए आप डिफरेंट पिक्चर्स और भी देख सकते हैं। तो इसकी भी अपनी ये एडक्टर कैनाल बेसिकली थाई से ये कम्युनिकेट करवा रहा है। कुछ स्ट्रक्चर्स जो है ये यहाँ से होते हुए ग्लूटियल रीजन और पेल्विस के अंदर जा रहे होते हैं और ये डिफरेंट मसल की लेयर्स के अंदर जो है ये फॉर्म होता है। तो बॉर्डर इसकी जो है वो आप एक बड़ी मध्यम सी पिक्चर है लेकिन आपने ट्राई करना है इसको समझने का कि वास्टस मीडियलिस मसल जो है इसका लेटरल जो है एडक्टर कैनाल का बॉर्डर बना रहा है और पोस्टीरियर जो है वो बॉर्डर बनता है एडक्टर लॉन्गेस्ट मैग्नस से और एंटीरोमीडियल जो है वो सार्टोरियस मसल। अब एडक्टर कैनाल का जैसे कि मैंने कहा कि अपनी एक सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ से कौन से स्ट्रक्चर जो ये कौन से कंटेंट्स को जो है ये होल्ड करती है कैनाल। तो एडक्टर कैनाल जो है फेनस नर्व जो ग्रेट फेनस नर्व है, the small spinous nerve, termination of the femoral nerve to the vastus medialis, terminal part of the arterial nerve, terminal parts of the femoral artery and vein and deep lymph vessels. So these are the different contents जो कि एडक्टर कैनाल इसको एंटीरियर कंपार्टमेंट में अब हम कंटिन्यू करते हुए आगे आएंगे और बड़ा एक क्लियर खूबसूरत पिक्चर आपको एक नजर आ रही है। इस पे आपको ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें इसकी क्लियर हो जानी चाहिए कि जो मसल्स एंटीरियरली आपने देखने हैं कि एंटीरियरली आप यहाँ से फिगर देखेंगे वहां से आप मसल का नाम पढ़ेंगे और आप उसको मार्क करेंगे कि और कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कौन सा मसल किस एरिया के अंदर लाई कर रहा है। सो मसल सबसे पहले तो आपको मसल्स के मेजर नाम याद रखने हैं। दैट इज फर्स्ट इज द इलियोसॉस मसल, सेकंड द सार्टोरियस, क्वाड्रिसेप्स मसल। अब ये क्वाड्रिसेप्स का एक मैकेनिज्म है, इसके अंदर बेसिकली 4 मसल आते हैं। अपर लिम्ब में भी हमने इसी तरह का एक वो पढ़ा था, जो 3 मसल का एक कंबाइन एक मैकेनिज्म था। इसी तरह से जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरस जो है इसको नाम दिया गया। क्वाड्रिसेप्स फेमोरस के अंदर मसल हैं रेक्टस फेमोरस, वास्टस लिटरालिस, वास्टस इंटरमीडियस एंड वास्टस मीडियालिस मसल। ये दीज आर द 3 डिफरेंट मेजर मसल्स जो कि जिसके स्मॉल हेड्स जो है ना क्वाड्रिसेप्स। एंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी हमने मसल्स पढ़े इन सबको इनकी सबसे मेजर एक ब्लड सप्लाई है, दैट इज द femoral artery। and if you recall and remember that femoral artery is a continuation of external iliac artery and above ये external iliac artery से आ रही है जो कि bifurcate होकर abdominal aorta से आती है और जैसे ही इंग्वाइनल लिगामेंट जो है ये एज ए कंटिन्यू कर जाती है फेमोरल आर्टरी के तौर पे और जैसे ही ये नी जॉइंट के
बिहाइंड पहुंचती है तो ये बाइफिकेट हो जाती है इनटू कंटिन्यू कर जाती है पॉप्लिटियल आर्टरी, जो कि पॉप्लिटियल फोसा से आगे जाके फिर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज के अंदर डिवीजन की हो जाती है. सो femoral artery is the major artery of the anterior compartment of the muscle of the thigh, or all the contents of the anterior compartment of the thigh are supplied by the different branches of the femoral artery, which are the superficial circumflex, superficial epigastric, superficial external pudendal, deep external pudendal. These are the different small branches of the femoral artery, and the major artery of this area is the एंटीरियर कंपार्टमेंट को सारे को हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि एक नर्व जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट में पड़ती है, दैट इज द फीमोरल नर्व, और जो एक्शन है इस मसल के, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल का एक्शन है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नी एक्सटेंशन में. वन बाय वन मसल को हमने देखना है. हमने कहा था कि हमने 3 मसल मेजर मसल हैं, जिसके अंदर सबसे पहले इलियोसॉस था, जो कि जो है डिफरेंट 2-3 जगहों से ओरिजिनेट करता है, जिसके अंदर आइलियम, सैक्रम एंड लंबर वर्टिब्रा आते हैं, और ये लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर के अंदर ये जो है इंसर्ट होता है. बेसिकली ये फ्लेक्सर ऑफ द थाई है, और सारे, क्योंकि ये इंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है, सो फीमोरल नर्व इसको सप्लाई करती है. तो हर मसल का इतना ही पैकेज आपने याद रखना है कि एक एक पॉइंट उसके ओरिजिन का, इंसर्शन का, एक्शन, और इसी तरह से सार्टोडियस मसल, और इसके अंदर एंटीरियर कंपार्टमेंट का एक और मसल जो कि एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, विच इज अ पॉइंट एंटीरियरली ऑन द आइलियम पार्ट ऑफ द हिप बोन, जो है स्पाइन्स होते हैं, और उसके बाद इसकी इंसर्शन जो है वो टिबिया के अंदर होती है, और एक्शन जो है इसका जो ये फ्लेक्स करते हैं थाई को एट द हिप पे, और फ्लेक्शन ऑफ द लेग के अंदर एट द नी जो है ये इन्वॉल्व होते हैं. इसके बाद क्वाड्रिसेप्स फेमोरस, जैसा कि मैंने बताया कि ये 4 मसल का एक कलेक्टिव नाम है, एक मैकेनिज्म है. तो इंटीरियर कंपार्टमेंट का एक अनदर डिफरेंट कलेक्शन ऑफ 4 मसल्स, क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल. इसके अंदर सबसे पहले रेक्टस फेमोरस है, जो कि आइलियम से इंफीरियर आइलिक स्पाइन से जो है ओरिजिनेट करता है. टिबियल ट्यूबरोसिटी, जो कि टिबिया के अंदर मौजूद होती है, वहाँ पे टिबिया में ये जाके इंसर्ट होता है, और ये बेसिकली इज अ फ्लेक्सर ऑफ द थाई एट द हिप, और नी की एक्सटेंशन पे, लेग ऑफ द नी की एक्सटेंशन पे लेग एट द नी जॉइंट जो है ये इन्वॉल्व होता है. और नाउ अनदर मसल इज वास्टस, वास्टस मीडियलस, जो कि इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन, जो कि ग्रेटर एंड लेसर जो ट्रोकेंटर्स जो है आप द फीमर के सेंटर में एक लाइन होती है, वहाँ पे उससे ओरिजिनेट करता है. और टिबियल ट्यूबरोसिटी में अगेन जो कि जो जैसा कि फेमोरस मसल, रेक्टस फेमोरस मसल इंसर्ट होता है, सेम इंसर्शन और एक्शन, अगेन एक्सटेंशन लेग, एक्सटेंड लेग एट द नी. वास्टस लिटरलिस मसल वैसे ही ऑन द सेम पैटर्न जो है, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, टिबियल ट्यूबरोसिटी पे इंसर्शन, एक्शन जो है एक्सटेंड लेग एट. वास्टस इंटरमीडियस मसल फीमर से ओरिजिनेट करता है, और इंसर्ट क्वाड्रिस, ये जो टिबियल ट्यूबरोसिटी में अगेन, और एक्शन जो है अगेन द एक्सटेंसर, क्योंकि सारे मसल जो हैं ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, तो एक्सटेंड करते हैं लेग. कंप्लीटली एक एंटीरियर कंपार्टमेंट आपको दिखाया गया, और इसके अंदर कंबाइन जितने भी हमने मसल पढ़े, आप वन बाय वन, एक सुपरफिशियल व्यू है आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, और डीपर व्यू आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है. जितने भी हमने अभी अबव स्ट्रक्चर्स पढ़े और जितने भी मसल्स पढ़े, आप इसके अंदर वन बाय वन, आप जैसा कि आप लेफ्ट से अगर शुरू करें तो टेंसर फेसिया लेटा को मैंने आपको बताया, फिर सार्टोरियस मसल का बताया, फिर इलियोटिबियल बैंड या ट्रैक जो हमने कहा कि लेटरल साइड से थाई के होता है, फिर वास्टस लिटरलिस थाई जो कि हमने क्वाड्रिसेप्स मैकेनिज्म के अंदर देखा, रेक्टस फेमोरस मसल भी क्वाड्रिसेप्स फेमोरस
मैकेनिज्म के अंदर पेटेला फिर वास्टस मीडियलिस, मीडियल साइड पे अब चूँकि थाई की है, एडक्टर मसल जो है मीडियल कंपार्टमेंट में फिर आ जाता है। तो सेम ऑल द एंटीरियरली एंड मीडियली आपको कुछ स्ट्रक्चर्स आपको वैसे ही क्रॉस सेक्शन के साथ आपको इंटीरियर व्यू ऑफ द थाई जो कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई कहलाता है। अगेन आप रिकॉल कर सकते हैं कि कैसे आपको सार्टोरियस मसल और मध्यम से आपको थोड़े से आप आइडेंटिफाई करें। तो आपको क्रॉस सेक्शन व्यू के अंदर, क्रॉस सेक्शनल व्यू के अंदर और इंटीरियर व्यू के अंदर आप वही स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई। मीडियल कंपार्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो अभी हमने कहा कि जैसे इंटीरियर कंपार्टमेंट के चंद मसल थे, एक आर्टरी थी और एक नर्व थी, वैसे ही अब मीडियल कंपार्टमेंट के हम सबसे पहले मसल देखेंगे, उनकी मेजर आर्टरी देखेंगे और फिर नर्व सप्लाई देखेंगे। तो जो मीडियल कंपार्टमेंट पे आपको राइट साइड पे राइट थाई का इंटीरियर व्यू नजर आ रहा है, इसके अंदर आप देखें कि आप यहाँ से आप नाम पढ़ते जाएं और राइट साइड से आप आइडेंटिफाई करते जाएं तो आपको सबसे पहले ग्रेसिलिस मसल मिलता है। क्योंकि मीडियल साइड के एडक्टर मसल्स हैं तो एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर मैग्नस, ऑल दीज आर द एडक्टर adduction involved in the adduction of the thigh, or another is the small muscle is the pectineus muscle। तो ये मसल जो है आपको डिफरेंट जो है राइट मीडियल कंपार्टमेंट ब्लड सप्लाई इसकी मेजर, जैसे कि हमने कहा कि एंटीरियर की फेमोरल आर्टरी है तो वैसे ही मीडियल कंपार्टमेंट की तमाम मसल्स की जो है फेमोरल आर्टरी क्योंकि एक्सटर्नल आर्टरी की ब्रांच थी, बट द मीडियल कंपार्टमेंट इज सप्लाइड बाय द ऑब्चुरेटर आर्टरी एंड दिस इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलियक आर्टरी। और यहाँ पे राइट साइड पे आपको आर्टरीज की सारी जो है एक डायग्राम दी गई है कि कैसे वो बाइफरिक मीडियल कंपार्टमेंट के जितने भी कंटेंट्स हैं ऑल आर द सप्लाइड बाय द इनर्वेटेड बाय द ऑब्चुरेटर नर्व और टिबियल नर्व। ये हैमस्ट्रिंग पोर्शन जो है ये पोस्टीरियर सरफेस पे होता है तो ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ पोर्शन जो है वो पोस्टीरियर सरफेस पे भी टिबियल नर्व का इनर्वेट होता है। और एक्शन ये है, मैंने जैसे कि पहले बताया कि मीडियल कंपार्टमेंट इज एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, सो ऑल द एडक्शन मसल एडक्टर लॉन्गस ब्रेविस एंड मैग्नस आर इन्वॉल्व। वन बाय वन अब ये सारे आप उसकी जो है इनर्वेशन है, वैसे ही मीडियल कंपार्टमेंट के जो जितने भी हमने मसल वन बाय वन देखे उनका ओरिजिन है। एक पॉइंट इसकी इंसर्शन है कि क्योंकि एडक्टर है को सप्लाई करती है मीडियल कंपार्टमेंट में, फिर एडक्टर लॉन्गस, मैग्नस और ब्रेविस ये तीनों मसल की अपना एक सेम ओरिजिन इंसर्शन है। फीमर में जाके ये इंसर्ट होते हैं, इसकी ट्यूबरोसिटी ओरिजिनेट होते हैं। एडक्टर मसल जो मीडियली रोटेट कर रहे होते हैं एग्जैक्टली ऑन द सेम पैटर्न। ग्रेसिलिस मसल का जो है ये हिप बोन से जो है ये प्यूबिक पार्ट से राइज होते हैं और इंसर्ट होते हैं मीडियल टिबिया, मीडियल साइड ऑफ द टिबिया पे। एडक्टर मसल्स हैं, इसके साथ साथ में ये रोटेट करते हैं, लेग को फ्लेक्स करते हैं थाई को, और मीडियल रोटेशन now all this is the complete picture of the right and left थाई रीजन। और इसका जो मीडियल कंपार्टमेंट है कैसे मसल इसके बिहाइंड जो है कैसे सैक्रम या हिप बोन से इवॉल्व करके और मीडियल साइड ऑफ द फीमर पे आके अटैच होते हैं कैसे। तो ये आपको वन बाय वन आप मसल मीडियल कंपार्टमेंट वन साइड आपको आप दोबारा रिकॉल करें उन्हीं मसल के नाम को और दोबारा देखेंगे कैसे वो आके हिप बोन से राइज होते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स और फिर जाके मीडियल एडक्टर कंपार्टमेंट की एक अनदर क्रॉस सेक्शनल और मीडियल एस्पेक्ट से व्यू। और एडक्टर मैग्नस जो कि हमें पता है कि बोथ जो है ऑब्चुरेटर और टिबियल डिवीजन ऑफ Now the posterior compartment contains the hamstring muscles जो कि अभी हमने बात की थी। hamstring muscles अगेन उसी quadriceps की तरह का ही एक मैकेनिज्म होता है hamstring muscles का, जिसके अंदर तीन मसल्स होते हैं। फर्स्ट इज द biceps femoris होता है जिसका एक शॉर्ट एंड लॉन्ग हेड होता है, एक सेमी मेम्ब्रेनस होता है, एक सेमी टेंडनस होता है, और
एडक्टर हाइएटस आपको यहाँ पे नज़र आता है। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पे ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आप 3 मसल्स और स्ट्रक्चर्स मस्कुलर सप्लाई इसकी आपको राइट साइड पे बड़ी क्लियरली विजिबल है। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं ऑल आर सप्लाइड बाय द परफोरेटिंग आर्टरीज फ्रॉम द इनर्वेशन जो है ऑल आर द कंटेंट्स जो है वो होते हैं। इनकी नर्व सप्लाई बेसिकली कॉमन पेरोनियल नर्व से होती है और टू बाइसेप्स फेमोरस ब्रेविस तक, और टिबियल नर्व इसको हेल्प कर रही होती है। कैसे आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है इसकी जो इनर्वेशन है हिप की एक्सटेंशन और नी फ्लेक्शन के अंदर ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। नाउ ये इसकी एक एक पॉइंट आपने याद रखना है कि बाइसेप्स फेमोरस की ओरिजिन कहाँ से है, इंसर्शन कहाँ से है, और एक इसका एक फंक्शन है वो हमें अच्छी तरह से पहले ही ऑलरेडी पता है कि ऑल आर द इन्वॉल्व इन द एक्सटेंशन ऑफ द अगेन द सेमी टेंडिनोसिस एंड मेम्ब्रेनोसिस का ओरिजिन और इंसर्शन, और फिर उनकी जो इनर्वेशन है फ्रॉम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स आपको बड़ा क्लियरली कैसे ये हैमस्ट्रिंग मसल्स का कंप्लीट पोर्शन जो है आपको एडक्टर मैग्नस के साथ नजर आ रहा है। और एंटायर द लेंथ जो है सेमी मेम्ब्रेनोसिस और टेंडिनोसिस जो है जिसका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का ये राइट जो हिप जो जॉइंट है राइट थाई है, ये आपका इसको आप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट 1 बाय 1 इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे स्केलेटल वेलोसिटी से जो सेमी मेम्ब्रेनोसिस जो है वो ओरिजिनेट होता है और हेड ऑफ द फिबुला के जो टिबिया पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की एक कंप्लीट डायग्राम विद द इनर्वेशन the tibial division of the sciatic nerve supply the hamstring arise from the skeletal velocity and another picture जो कि आपको posterior compartment का complete picture। अब इस पिक्चर के अंदर आप जो बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे ग्लूटियस मीडियस से अगर आप ऑन द टॉप राइट साइड से शुरू करें तो आप बड़ा एक क्लियर पिक्चर में आप अपना अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं कि ग्लूटियस मीडियस मसल ऑफ ग्लूटियल रीजन एंड बिलो अगर आप आए तो ये आपको ग्लूटियस मैक्सिमस भी नजर आ रहा है, टेंसर फेसियाई लेटा जो कि ग्लूटियस रीजन के ग्लूटियल रीजन के मसल लेटरल साइड से टेंसर फेसियाई लेटा जो है वो इलियोटिबियल बैंड बनाता हुआ लेटरल साइड से नीचे जाके टिबिया में इंसर्ट हो रहा है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे वास्टस रेट्रालिस मसल दिखाया गया जो कि जो है किस कंपार्टमेंट का जो है आपको पता है कि ये वास्टस रेट्रालिस मसल जो है कौन से कंपार्टमेंट में इंक्लूडेड है। और हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है ये पोस्टीरियरली आपको नजर आ रहे हैं सारे मसल्स जो जिसका लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड। और हैमस्ट्रिंग के अंदर जैसे कि हमने कहा कि बाइसेप्स फेमोरस होता है, सेमी टेंडिनोसिस एंड मेम्ब्रेनोसिस ये आपको नजर आ रहे हैं। और ऑन योर लेफ्ट साइड मीडियल कंपार्टमेंट के डिफरेंट मसल्स हैं और डिफरेंट नर्व्स के आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। तो इस पिक्चर के अंदर आप ऑलमोस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं। So these muscles also involved in the knee joint और leg की जो रोटेशन है मूवमेंट्स हैं उसके अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। बट these are the muscles of the different regions of the thigh। जिस फिगर के अंदर आप अगेन another picture of the different structures of the anterior medial right thigh anterior view जिसके अंदर आपको कंप्लीट दिखाया गया कि कैसे आप इलियोसॉस से अगर आप शुरू करें ऑन जो लेफ्ट साइड तो आप टेंसर फेशिया है, इलियोटिबियल ट्रैक, रेक्टस फेमोरस, वास्टस लेटरलिस मसल यानी क्लियरली आप इनको राइट थाई के